नीले समंदर की विशाल लहरों के बीच एक जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसी जहाज पर एक विद्वान पंडित जी भी सवार थे, जिनके पास शास्त्रों का अज्ञात ज्ञान था। अचानक एक रात प्रकृति ने करवट बदली और भीषण तूफान ने जहाज को घेर लिया। अपनी जान बचाने के लिए कप्तान को जहाज एक अनजान द्वीप के किनारे ले जाकर रोकना पड़ा। सुबह की पहली किरण के साथ पता चला कि जहाज के निचले हिस्से में कुछ खराबी आ गई है और उसकी मरम्मत में 2-3 दिन का समय लगेगा। पंडित जी ने सोचा कि क्यों न इस खाली समय का सदुपयोग किया जाए। उन्होंने एक छोटी नाव ली और द्वीप की ओर निकल पड़े। उनके मन में एक ही विचार था, अगर वहाँ कोई मनुष्य मिल जाए तो उसे ईश्वर की सही आराधना सिखाकर उसका उद्धार कर दिया जाए। द्वीप पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ 3 सीधे साधे व्यक्ति रहते थे, जो बरसों से दुनिया की चकाचौंध से दूर उस एकांत में बसे थे। पंडित जी उनके पास पहुँचे और बड़े अधिकार के साथ पूछा, क्या तुम लोग ईश्वर को मानते हो? तीनों ने मासूमियत से सिर हिलाया और बोले, हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो फिर तुम उनकी प्रार्थना कैसे करते हो? पंडित जी ने अगला सवाल किया। उनमें से एक ने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और बड़ी सरलता से बोला, हम बस इतना कहते हैं, हे ईश्वर, हम आपके हैं और आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। पंडित जी को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई और हंसी भी आई। उन्होंने गंभीर होकर कहा, यह कोई प्रार्थना नहीं है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान और शुद्ध मंत्रों की आवश्यकता होती है। तुम लोग अज्ञानता में जी रहे हो। द्वीपवासियों ने बड़े सम्मान से पंडित जी के पैर छुए और प्रार्थना की कि उन्हें सही तरीका सिखाया जाए। अगले 2 दिनों तक पंडित जी ने उन्हें कठिन मंत्र रटाए, धार्मिक पुस्तकों का सार समझाया और प्रार्थना की लंबी विधियाँ सिखाई। जब जहाज ठीक हो गया तो पंडित जी संतुष्ट होकर अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। उन्हें गर्व था कि उन्होंने 3 भटकती आत्माओं को ईश्वर का सही मार्ग दिखा दिया है। 3 दिन बीत चुके थे। जहाज समुद्र के बीचों बीच था। पंडित जी डेक पर टहल रहे थे। तभी उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी की लहरों पर ऐसे दौड़े आ रहे थे जैसे कोई समतल जमीन पर दौड़ता है। पंडित जी के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत जहाज रुकवाया और उन्हें ऊपर बुलवाया। पंडित जी ने हड़बड़ाते हुए पूछा, तुम लोग इस तरह पानी पर दौड़कर क्यों आए? क्या बात है? तीनों ने हाथ जोड़कर बड़े दुखी मन से कहा, पंडित जी हमें क्षमा कर दें। आपने जो लंबी और सुंदर प्रार्थना हमें सिखाई थी, हम उसे भूल गए। हमने बहुत कोशिश की पर शब्द याद नहीं आए, इसलिए हम दोबारा सीखने के लिए आपके पीछे दौड़े चले आए। पंडित जी दंग रह गए। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, वो सब तो ठीक है, पर तुम लोग पानी पर कैसे दौड़ सके? उनमें से एक ने सहजता से जवाब दिया, महाराज, हमें आप तक जल्दी पहुंचना था, इसलिए हमने ईश्वर से विनती की कि हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। और बस हम दौड़ पड़े। पंडित जी का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास केवल शब्दों का ज्ञान था, लेकिन इन अनपढ़ लोगों के पास स्वयं ईश्वर थे। उन्होंने भीगी आंखों से उन तीनों को गले लगाया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें किसी मंत्र या विधि की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा विश्वास ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। तुम जैसे पहले याद करते थे वैसे ही करते रहो। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर शब्दों के जाल में नहीं, बल्कि मन के भावों और अटूट विश्वास में बसते हैं। जैसा कि कबीर दास ने कहा है, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अर्थात केवल हाथ में माला घुमाने से कुछ नहीं होता। यदि मन का भाव पवित्र और अडिग है तो ईश्वर हर पल आपके साथ है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी तरह आपको और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको ऐसे ही सुनाता रहूं? तो इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और
सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।